सो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का चैप्टर 14। तो चैप्टर 14 की शुरुआत में हम देखते हैं ऑर्थर को, जो कि ट्रेन कर रहा होता है सिल्विया के साथ, एकदम मौज में रहता है। खाता पीता मौज में सोता और बोलता है सिल्विया एंड आई स्पेंड सिल्विया और मैं अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में एकदम बातें करते करते वक्त गुजारने लगे। और जब वो पोर्टल नहीं बना रही थी, मतलब जब वो फ्री रहती थी तो बात करता था। वो घंटे दिन में बदले, वो दिन हफ्तों में, और हम दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। और सिल्विया ने अपने अपने लाइफ के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। और मैं धीरे धीरे सिल्विया को समझने लगा कि वो किस तरह की पर्सन है। मतलब ये मिस्टीरियस है फिर भी अच्छी है। जहाँ आर्थर चक्रा फोकस कर रहा होता है और वहीं सिल्विया को देखकर सोच रहा होता है। सिल्विया एक एग्जाम्पल है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। उसकी अपीयरेंस और उसके, मतलब उसकी अपीयरेंस को हटा दे तो वो बहुत ही ज़्यादा काइंड, जेंटल और प्लीसेंट माइंड की वुमेन है। जहाँ सिल्विया आर्थर को देखती है और उसे उसके पास आकर बोलती, क्या तुमने खाना खाया? ये लो, ये फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं कहीं और हम इसे खाओ। जहाँ आर्थर फ्रूट लेता है और सोच रहा होता है ये मुझे अपने मॉम की याद दिलाती है, जितनी ये काइंड है। लेकिन मॉम मुझे हमेशा डांटते रहती हैं जब भी मैं गलती करता था। और मुझे कुछ अनप्लीजेंट सा याद है। और ये तभी का टाइम है जब वो लुटेरे आए होते हैं और आर्थर सोच रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल डेथ डिजर्व करते हैं। अगर वो उनमें से कोई भी ज़िंदा बच कर निकला होगा तो। और आर्थर एकदम गुस्से में, अब मैं उन्हें हंट डाउन करने वाला हूँ। जहाँ जो सिल्विया होती है वो आर्थर के सर पे एक मारती है और आर्थर गिरता है। और आर्थर पूछता है वो था किस चीज़ के लिए। जहाँ सिल्विया समझाती है कि हाँ, वो लुटेरे डेथ डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं एक ऐसा मेज बनना चाहती जो कि लोगों की मदद करे, ना कि रिवेंज ले। और तुम्हारे हार्ट को जो है, मतलब अंधेरी की तरफ, रिवेंज की तरफ, अंधेरे की तरफ धकेलना बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। और इसके इसे छोड़कर तुम प्राउडली अपनी ज़िंदगी जियो, आगे बढ़ो।
तुम काफ़ी सारे मिसफॉर्च्यून से घिरे होगे, कभी कभी किसी टाइम पे, मतलब काफ़ी सारे दिक्कतों से घिरे होगे। लेकिन तुम्हें अपने ग्रीफ और रेज को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना, गुस्से को हावी होने नहीं देना है। उनके बारे में सीखो और अपने फ्यूचर को फेस करो एक स्माइल के साथ। तभी तुम विक्टोरियस बन पाओगे, मतलब तभी तुम विजेता बन पाओगे। और वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें ज़ोर से मार दिया, क्या वो ज़्यादा दर्द करता है? और अर्थर सिल्विया को देखते हुए सोच रहा होता है, बीइंग लेक्चर्ड ऑन मॉरल्स एंड लाइफ बाय एक ऐसे फीचर से, मतलब एक ऐसे व्यक्ति से मॉरल्स और लाइफ के बारे में लेक्चर सुन रहा हूँ जो कि खुद किसी ईवल हेड ऑडली स्टिकर लगती है। जहाँ वो बोलती है, आर्ट आर्ट तुम फ्रूट्स क्यों नहीं खा रहे, क्या कुछ गड़बड़ है? जहाँ वो बोलता है, नो आई एम फाइन, जिसके बाद वो फ्रूट्स खाने लगता है। और सिल्विया के वुंड को देखकर बोलता है, सिल्विया तुम्हारी जो घाव है वो ज़्यादा गहरा, मतलब खर बुरा होता जा रहा है। जहाँ सिल्विया बोलती है, डोंट वरी लिटिल वन, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जहाँ आर्थर सोचता है कि ओ, क्या ये यही रियल केस है? जहाँ सिल्विया बोलती है, मैं तुमसे ये भी पूछना चाहती थी। जहाँ आर्थर बताया हूँ, जहाँ तक मुझे पता था ह्यूमंस जो होते हैं वो अपनी 12 या 13 की एज में ही अवेकन होते हैं। तुम इतनी जल्दी कैसे अवेकन हो गए? तुम्हारा माना कोर वो बहुत पहले ही बिल्ट हो गया। और फुल फ्लेज मेड से भी ज़्यादा अच्छा है। जहाँ वो बोलता है, मेरे पेरेंट्स कहते हैं मैं एक जीनियस हूँ, वगैरह वगैरह। तो सिल्विया बोलती है, तो परहैप्स तुम ये भी सीख पाओगे। जहाँ अर्थर पूछता है, क्या सीख पाऊँगा? तो सिल्विया करके दिखाती है, चलते फिरते लड़ते झगड़ते अपने एटमॉस्फियर को के माना को अपने अंदर खींचना। जहाँ अर्थर पूछता है, तुम ये कर कैसे रहे हो? जहाँ वो बोलता है कि ह्यूमंस के पास एक बहुत ही छोटा सा माइंडसेट होता है, लीनियर माइंडसेट होता है, एक लाइन का माइंडसेट। रिगार्ड्स टू माना, मतलब माना के प्रति एक ही तरह का माइंडसेट होता है, कैसे यूज़ करना है। बस तुम छोटे से स्मॉल करो, माइंडलेस मूवमेंट एंड वर्क योर वे अप फ्रॉम देयर, मतलब अपने मूवमेंट्स को माइंडलेसली वर्क करो। जहाँ अर्थर ट्राई करता है और बोलता है, बोलना आसान है करने से ज़्यादा। जहाँ सिल्विया बताती है, माना बीस्ट ये नेचुरली सीख जाते हैं, क्योंकि ह्यूमंस बहुत ही लेट से अवेकन होते हैं, उनकी बॉडी एबल नहीं होती मल्टीटास्किंग के लिए। लेकिन ये कंडीशन तुम पर अप्लाई नहीं होती, तो तुम सक्सीड कर पाओगे। जहाँ एक स्माइल देता है आर्थर और आई विल डू माई बेस्ट करके बोलता है। जहाँ सिल्विया बोलती है, हाँ तुम्हें करना ही चाहिए। जिसके बाद वो प्रैक्टिस करने में जुड़ जाता है, गिरता पड़ता, प्रैक्टिस करता है, फ्लो ऑफ माना को अपने अंदर गैदर कर ही रहा होता है, सिल्विया के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होता है।
और एट लास्ट वो सीख जाता है और बोलता है सिल्विया आई डिड इट। जिसके बाद सिल्विया पड़ी लेटी रहती है। और उसकी घाव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। और आर्थर चिल्लाता है सिल्विया, और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बने रहना, अगले वीडियो भी लाऊंगा।